की मदद से क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर क्या होता है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, बाद आते हैं नोट्स में। ये नोट्स आपके सामने हैं। तो जो हम कल प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करना सीखे थे कैलकुलेटर की मदद से, है ना, उसमें हमको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लेना है और लास्ट में ग्रैंड टोटल लगा देना है ताकि हम प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर कैसे आएगा, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ। जैसे आपको सवाल में दिया है कि 5 सालों का, जैसे ये 5 साल, ठीक है, ईयर 1 2 3 4 5, इन 5 सालों के आपके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को निकालने के लिए कहा गया था 10% के हिसाब से। ठीक है, यदि इंटरेस्ट रेट 10% है तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एनवीटी की कैलकुलेटर की मदद से कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या था, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू दी पावर एन। कैलकुलेटर में हमने क्या किया था, कैलकुलेटर में हमने किया था 1 फिर डिवाइडेड 1.1, पहले साल के लिए एक इज इक्वल टू 0.9091, दूसरे साल के लिए 0.8264 इज इक्वल टू, तीसरे साल के लिए 0.7513, चौथे साल के लिए 0.6830 और पांचवें साल के लिए 0.62092। ठीक है, तो ये हर साल का अपना अपना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर था और यदि हम इन सबको जोड़ दें, ऐड कर दें, तो क्या निकलेगा, प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर निकलेगा। ठीक है, तो वो निकालने के लिए कैसे करेंगे, अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधा जीटी होगा आपके कैलकुलेटर में, ग्रैंड टोटल उस फंक्शन को यूज करना है। तो जीटी दबा दीजिए तो आपका आ जाएगा 3.79078। तो ये 3.7908, ये जो आया, ये आपका क्या आया, प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर निकल के आया। ठीक है, ये अननोन यूजर कौन है भाई, रोज आ जाता है, अननोन यूजर को बाहर निकालो। अननोन यूजर जो भी हो भाई, पहले अपना नाम सेव करो, उसके बाद क्लास में एंट्री करो, तब मैं जाकर के एंट्री दूंगा। अननोन यूजर के नाम से मैं क्लास में इंटर करने नहीं दूंगा, मैं तुमको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है एन्युइटी के केस में, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युइटी मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर। ठीक है, जो बच्चा मेरे को बार बार परेशान कर रहा है, अननोन यूजर। क्वेश्चन नंबर है 10, यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स डिपोजिट्स ₹1 lakh इन अ बैंक विच पेज 10% इंटरेस्ट। ठीक है, एक्स ने बैंक में 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया और बैंक मिस्टर एक्स को 10% इंटरेस्ट पे करने वाला है। आगे पूछ रहा है, हाउ मच कैन ही विथड्रॉ एनुअली for a period of 10 years, assume that at the end of 10th year, the amount deposited will down to zero, whittle down to zero। समझ में आया सवाल क्या है, सवाल है कि आपने या मिस्टर एक्स ने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया है। ठीक है, कब किया है डिपॉजिट, आज, तो मतलब 1 लाख रुपए हमारी प्रेजेंट वैल्यू, इस प्रेजेंट वैल्यू पर आने वाले 10 सालों में हमको क्या रिसीव होगा, हमको इंटरेस्ट रिसीव होगा। ठीक, और इस
इंटरेस्ट के रिसीव होते होते पूरे 10 सालों तक हमको इंटरेस्ट रिसीव होगा। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हम हर साल कितना अमाउंट विथड्रॉ करें बराबर बराबर कि हमको 10वें साल के आखिरी में हमारा बैंक बैलेंस 0 हो जाए। आ रही है बात समझ में? क्वेश्चन समझ में आया? आया या नहीं आया? सर और एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, एक बार और रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन है कि ईयर 0 में, है ना, ईयर 0 में आपने बैंक में कितना रुपए डिपॉजिट किया? 10 लाख रुपए डिपॉजिट किया। ठीक है, आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10% पर एनम। ठीक है, 10% पर एनम का इंटरेस्ट आपको हर साल क्या होगा? रिसीव होगा। ठीक, अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है आप इन 10 सालों में ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हर साल कितना एन्युटी विथड्रॉ करोगे? मतलब इक्वल अमाउंट विथड्रॉ करना है। क्या करना है? इक्वल अमाउंट विथड्रॉ करना है ताकि 10th ईयर में आपका जो बैलेंस है वो कितना हो जाए? 0 हो जाए। अब आया क्वेश्चन समझ में? अब देखो यहां पर क्या होगा, इस 10 लाख रुपए के ऊपर 10 लाख था या 1 लाख था? 1 लाख था सर। अच्छा सॉरी, 1 1 लाख लाख। है क्वेश्चन में, 1 लाख है। मैंने यहाँ गलत लिख दिया, 1 0 हटा लेते हैं। ठीक, 1 लाख रुपए आज आप डिपॉजिट कर रहे हैं, उस 1 लाख पर आपको हर साल क्या मिलेगा? 10% इंटरेस्ट मिलेगा। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है हर साल आप कितना अमाउंट विथड्रॉ करोगे कि 10वें साल के आखिरी में वो बैलेंस 0 हो। ठीक, तो यहाँ पर ये जो अमाउंट विथड्रॉ करोगे वो क्या कर रहा है? एन्युटी कर रहा है। एन्युटी का मतलब क्या बताया था? एन्युटी का मतलब होता है कि फिक्स्ड टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट रिसीव एन्युटी कहलाता है। ठीक है, फिक्स टाइम पीरियड में, फिक्स टाइम इंटरवल में इक्वल सॉल्व किस तरह से होगा? ये आपको निकालना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10 साल का 10 के हिसाब से। ठीक है, और उसे आप डिवाइड कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू से, तो क्या आ जाएगा? आपका एन्युटी आ जाएगा। ठीक है, हमने फॉर्मूला क्या देखा था? हमने फॉर्मूला देखा था प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू आवाज ब्रेक। एन्युटी एन्युटी फैक्टर। थोड़ा स्लो है, ये पता नहीं इसी समय क्यों हो जाता है। जब 3rd सेमेस्टर की क्लास चल रही थी तब कोई नेटवर्क इशू नहीं, 4th सेमेस्टर क्लास, 5th सेमेस्टर की क्लास जब ले रहा हूँ
देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, ये है फॉर्मूला। ठीक, प्रेजेंट वैल्यू हमको पता है कि हम आज कितना रुपया डिपॉजिट कर रहे हैं, हम आज डिपॉजिट कर रहे हैं 1 लाख रुपए। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे एन्युटी कितना है ये पूछ रहा है। एन्युटी का मतलब इक्वल अमाउंट विथड्रॉन, ठीक है, इन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, हर साल हम विथड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, तो एन्युटी हमको निकालना है। आगे पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कैसे लिखेगा, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10 साल के लिए कितने परसेंट के हिसाब से, 10% के हिसाब से हमको निकालना है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10 साल का 10 ईयर का 10% के हिसाब से कैसे कैलकुलेट होगा। कैलकुलेटर उठाइए भाई, कैलकुलेटर निकाल लीजिए। कैसे होगा, पहले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% का 10 सालों के लिए। कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.1, ये हो गया, फॉर्मूला पुट हो गया। अब रिजल्ट देखना है, इज इक्वल टू पहला साल, इज इक्वल टू दूसरा साल, इज इक्वल टू तीसरा साल, इज इक्वल टू चौथा साल, इज इक्वल टू 5वां साल, इज इक्वल टू 6वां साल, इज इक्वल टू 7वां साल, इज इक्वल टू 8वां साल, इज इक्वल टू 9वां साल, इज इक्वल टू 10वां साल। 10 साल का हमारा क्या निकल गया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकल गया। क्या निकला, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब हमको क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालना है। तो क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे कैसे, ग्रैंड टोटल का बटन होगा आपके पास, उस ग्रैंड टोटल को दबा दीजिए, कितना आ जाएगा 6.14456। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कितना आ गया, 6.14456, ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। तो भावना रो रहा कौन है, फिफ्थ सेम में है क्या कोई भावना रो रहा, भावना नहीं, भावेश रो रहा। ठीक, तो ये आ गया। अब एन्युटी निकालो, एन्युटी कैसे निकलेगा, एन्युटी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख रुपए डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 6.14456। मेमोरी प्लस में डाल दो, 1 लाख टाइप करो, डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू 16,274 रुपीज 50 पैसा या 74 रुपीज तक ही आ रहा, ये आपका निकलता है। समझ में आया, ये समझ में आया, क्या किया हमने, पुट कर दिया जी। मैथ्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, हाँ नहीं, मतलब एडमिशन के लिए फीस पे करना, उस दिन बताया था ना, लॉगिन करके एडमिशन लेना है। अच्छा, तो मैथ्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाकर के कर सकते हैं। तो वहाँ पे ऑप्शन रहता है पेमेंट का, हाँ सबसे नीचे में पेमेंट का ऑप्शन रहता है, या वो शाइना मैम लोगों से ही पूछ लो ना, शाइना मैम लोगों से ही एक बार पूछ लो, कंफर्म करना, क्योंकि अभी तक जितने भी आए सब यहाँ से ही पेमेंट किए। हाँ जी, किसी को कुछ डाउट है इसमें, हमने क्या किया, और ये जो सर वो लास्ट वाले का फिर से बताइए ना सर, ये 16,000। हाँ ये तो 16,000 आया, ये बताया हमने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर जो निकाला उसको 1 लाख से डिवाइड कर दिया ताकि हम एन्युटी निकाल सकें। तो यहाँ पर शिफ्ट किया इक्वल टू केस का, तो इक्वल टू केस का रहा है तो डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आ गया 16,274। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम हर साल 16,274 रुपए विथड्रॉ करके जाएंगे, तो 10वें साल के आखिरी में हमारे बैंक में जीरो बैलेंस बचेगा।
आपने आज 1 लाख रुपए जमा कर दिया, उसके बाद आपको उस 1 लाख पर हर साल क्या मिलता जाएगा, इंटरेस्ट मिलता जाएगा 10%, और आपको विथड्रॉ भी करना है हर साल, और इतना विथड्रॉ करना है कि साल के आखिरी में, 10वें साल के आखिरी में आपका बैलेंस जीरो हो जाए, ठीक, और इक्वल अमाउंट विथड्रॉ करना है। तो आप क्या सोचोगे, 1 लाख डिवाइड बाई 10 कर देते हैं, 10-10 हजार हर साल क्या करेंगे, विथड्रॉ करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो भैया इंटरेस्ट भी तो मिल रहा है, उसको भी तो जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो इंटरेस्ट को कंसीडर करते हुए आपका अमाउंट कितना निकलेगा एन्युटी का, 16,274 रुपीज। आई बात समझ में? आगे बढ़े। सर वो 16,000 कैसे आया? ये 1 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख 6.14456, ये तो लिखा है यहाँ पर, ये फॉर्मूले में पुट करो ना, आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है भाई, X has invested ₹1 lakh in कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। X ने 1 लाख रुपए कंप्यूटर सिस्टम में इन्वेस्ट किया है, और वो उस 1 लाख के कंप्यूटर को, लाइफ ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज 5 इयर्स, 5 साल की लाइफ है, विदाउट एनी स्क्रैप वैल्यू, मतलब जब 5 साल खत्म हो जाएगा तो कंप्यूटर बेच के हमको कोई भी पैसा रिसीव नहीं होगा, विदाउट एनी स्क्रैप वैल्यू। What should be the annual lease rent if lesser's opportunity rate of interest is 20%? यदि लेसर 20% का इंटरेस्ट चाहता है ना, मतलब मिस्टर एक्स यदि 20% का इंटरेस्ट चाहता है इस 1 लाख रुपए के ऊपर, तो वो कितना लीज रेंट लेसी से रिसीव करे, ये आपको पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया ये वाला, आया या नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर। कोई बना सकता है इस क्वेश्चन को? आगे कोई बना सकता है? बताइए, आपको दिया क्या क्या है? आपको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है? आपको क्वेश्चन में गिवन है प्रेजेंट वैल्यू, कितने रुपए की, 1 लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू आपको दी, ठीक है। आप इंटरेस्ट चाहते हो, कितना इंटरेस्ट चाहते हो, 20% का इंटरेस्ट चाहते हो, टाइम पीरियड क्या है, 5 साल। आपने 1 लाख रुपए आज लगाया है, किस पर लगाया है, कंप्यूटर पर, और उस कंप्यूटर को आप लीज पर देना चाहते हो ताकि आपको 5 साल तक 20% का इंटरेस्ट रिसीव होता रहे लीज रेंट के साथ जुड़ करके। तो लीज रेंट में क्या क्या चीजें होंगी, एक तो आपके कंप्यूटर का इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी होना चाहिए और ये 20% भी होना चाहिए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप लीज रेंट लेंगे कितना, इन 5 सालों में आप हर साल कितना कितना लीज रेंट लेंगे ताकि आपको 20% की अर्निंग हो जाए। ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस पूछने का तरीका चेंज कर दिया। पिछले क्वेश्चन में सीधा सीधा ऐसे पूछा था, अभी ऐसे पूछ रहा है, कान को ऐसे पकड़ना और कान को ऐसे पकड़ना, ठीक है, यही अंतर है। कैसे बनेगा, यहाँ पर भी देखिए, क्या फॉर्मूला वही है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, ठीक है। कितने सालों के लिए भाई, यहाँ 5 सालों के लिए, और 20% इंटरेस्ट के साथ, सेम फॉर्मूले में पुट करते जाओ। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है आपकी,
1,00,000 ये आपका इन्वेस्टमेंट है। एन्युटी, एन्युटी लीज रेंट क्या है? एन्युटी है, हर साल आपको रिसीव होगा फिक्स टाइम इंटरवल में फिक्स अमाउंट, तो वो क्या है? एन्युटी मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 5 ईयर के लिए 20% के हिसाब से कितना होगा? कैलकुलेटर उठाइए, कैलकुलेटर में प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r टू दी पावर n, हर साल का और सब पांचों साल का क्या करोगे? ऐड करोगे, सबको ऐड कर दोगे। ठीक है, तो कैसे हुआ कैलकुलेटर? 1 डिवाइडेड बाय 1.05, कितने साल के लिए भाई? 5 सालों के लिए। तो हमको इज इक्वल टू कितने बार दबाना पड़ेगा? 5 बार। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। क्या करोगे फिर? ग्रैंड टोटल के बटन को क्लिक करोगे। ये क्लिक कर, कितना आ गया प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर? ये आ गया आपका 4.3294 मल्टीप्लाई बाय एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू है 1,00,000 रुपए। एन्युटी कैसे निकलेगा? इसको यहाँ डिवाइड कर दोगे, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 4.3294। ठीक है, तो 1,00,000 डिवाइडेड बाय 4.3294, ये आ गया 23,097 रुपीज। मतलब आप लीज रेंट कितना चार्ज करोगे? मिस्टर एक्स, मतलब जिस भी पर्सन को आप उधर लीज पर दोगे, कितना लीज रेंट चार्ज करोगे? सालाना 23,097 रुपए, 23,097 रुपीज। आई बात समझ में? समझ में आया? हाँ यस सर, आ गया। आ गया? अब देखो, यहां तक इसका सॉल्यूशन खत्म हो जाता है। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूं। इस बंदे को इस 1,00,000 रुपए के ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट चाहिए था? 20%। इसी एग्जांपल को इस तरह से समझो कि मान लो आपने 1,00,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किया था। ठीक है, कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए डिपॉजिट किया है, और आपको 20% का रिटर्न चाहिए, है ना? तो आपको हर साल कितना रुपए मिल रहा है? 23,097 रुपए मिल रहा है। ठीक है, तो मान लो 23,097 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये 5 सालों तक आपको मिलेगा। आपको कितना रुपए मिलेगा? 23,097 मल्टीप्लाइड बाई 5, 1,15,450। एक मिनट, कुछ गड़बड़ किया गया। एक मिनट, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर गड़बड़ निकला है। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर में कितने परसेंट के लिए निकाला था रे? 20% के लिए निकालना है। मैं यहाँ गड़बड़ निकाल रहा हूँ, 10% के लिए निकाल दिया यार, तुम लोग बताते भी नहीं। 1 डिवाइडेड बाय 1.2 इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू 2.99 आएगा ना? तो मैं सोचूं वहाँ गड़बड़ होगा। समझ में आता है तो यहाँ गलत बता दिया तुम लोगों को। 2.9906 2.9906 1,00,000 डिवाइडेड बाय 437। तो बोल दिए तुम लोग, समझ में आया नहीं? हाँ, तो इसको 38 कर लो, 38।
आया या नहीं आया? जी सर। आ गया सर। आ गया। इस 33,438 का मतलब क्या है? हर साल आपको कितना लीज रेंट मिलना चाहिए? 33,438 का लीज रेंट मिलना चाहिए, ताकि आप 20% का रिटर्न अर्न कर सकें। ठीक है, तो 33,438 मल्टीप्लाइड बाई 5, मतलब आपको टोटल 1,67,190 रुपीज मिलेगा आने वाले 5 सालों में। ठीक है, सबको जोड़ दो तो आपका इंटरेस्ट कितना बन गया? 67,190 रुपीज का आपका 20% का इंटरेस्ट बन गया, कंपाउंडेड एनुअली फॉर 5 ईयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कहाँ है भाई क्वेश्चन नंबर 12? ये है क्वेश्चन नंबर 12। X borrowed rupees 5 lakh from a bank at 14% interest per annum, repayable in 5 equal installments payable at the end of the year. Find out total sum payable to bank. Will it make any difference if the first installment is to be paid at the end of second year? बताइए भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर एक्स जो है उसने बोरो किया है 5 लाख रुपए। ठीक है, कितने सालों के लिए बोरो किया है भाई? 5 सालों के लिए उसने बोरो किया है, और बैंक उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है? बैंक उस पर 14% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि टोटल कितना बैंक को वो पेमेंट करेगा। तो टोटल कैसे निकालोगे? पहले आपको हर साल कितना पेमेंट कर रहा है वो निकालना पड़ेगा। हर साल कितना पेमेंट कर रहा है वो निकल जाएगा, पांचों को जोड़ दोगे, 5 सालों में कितना पेमेंट निकलेगा वो जुड़ जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा? टोटल 5 सालों में कितना आपने पेमेंट किया है वो निकल जाएगा। फिर क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये पूछ रहा है कि यदि पहला इंस्टॉलमेंट सेकेंड ईयर से शुरू होता है तब क्या डिफरेंस आएगा? डस्टर कहाँ गया? ये रहा डस्टर। कोई बना सकता है इस क्वेश्चन को? हाँ या ना कुछ तो बोलो। कोई बना सकता है? पिछला क्वेश्चन तो समझ में आया था ना? अभी बोले पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया, ये भी समझ में आना चाहिए। कैसे बताओ भाई? क्या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है सर समझ। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन बना करके बता सकते हो? हाँ, ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर भी क्या निकालना है? क्वेश्चन में दिया क्या है पहले वो देखें। ठीक है, पहले हम नोट कर लेते हैं कि क्वेश्चन में हमको गिवन क्या क्या है, फिर हमको जाना है। हमने बोरो किया है, कितना बोरो किया है? 5 लाख रुपए हमने बोरो किया है। हमारे ऊपर इंटरेस्ट कितना लगा है? 14% का इंटरेस्ट हम पर लग रहा है। ठीक, हमको ये अमाउंट कितने समय में पे करना है? टाइम क्या दिया? आइडिया है?
5 ईयर में हमको अपना बोरोड अमाउंट पे करना है, ठीक है। क्वेश्चन में ये 3 चीजें दी हुई है। हम क्वेश्चन का अभी पहला पार्ट देखेंगे। हमको क्वेश्चन में ये पूछा है कि हम हर साल कितना पेमेंट करें, रीपेमेंट एवरी, ये हमको निकालना है और सबको ऐड कर लेंगे, 5 साल का ऐड और टोटल रीपेमेंट आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में है। क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछ क्या रहा है? दिया है ये बोरोड अमाउंट 5 लाख। तो बोरोड अमाउंट 5 लाख क्या है? प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू है, क्या है? दोनों में से क्या है ये 5 लाख रुपए? ये बताओ। बोरो कब कर रहे हो? आज कर रहे हो या 5 साल बाद कर रहे हो? आज कर रहे हैं। आज कर रहे हैं। तो ये प्रेजेंट वैल्यू हुआ या फ्यूचर वैल्यू हुआ? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू। चलो ये हाँ प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अब रीपेमेंट एवरी ईयर, तो ये पूछ क्या रहा है? एन्युटी हमको निकालना था। क्या है यहाँ पर? एन्युटी निकालना है। एन्युटी का मतलब क्या होता है? फिक्स अमाउंट फिक्स इंटरवल में हम जो पे ऑफ करेंगे वो हमारे लिए एन्युटी। अब एन्युटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है वो है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। यहाँ पर 14% के लिए 5 सालों का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर हमको निकालना पड़ेगा। तब जाकर के क्या आ जाएगा? एन्युटी आ जाएगा। और एन्युटी आ जाएगा मतलब हर साल उतना उतना पे करेंगे, तो 5 साल के अमाउंट को जोड़ देंगे तो टोटल रीपेमेंट आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व करके बताओ। कैलकुलेटर में ही सॉल्व करो और मेरे को फटाफट आंसर बताओ। तो कैलकुलेटर में सॉल्व हो जाएगा। अभी अभी 2 क्वेश्चन सेम इसी तरीके से सॉल्व किए, बस यहाँ पर अमाउंट का डिफरेंस है, रेट का डिफरेंस है, बाकी क्वेश्चन सेम है। बताइए जल्दी कैलकुलेट कीजिए। सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 14% का 5 ईयर के लिए। कैलकुलेट करो कैलकुलेटर में। कैलकुलेट करके बताओ, जब तक नहीं बताओगे आगे नहीं बढ़ूंगा। सर 3433 आ रहा है क्या ऐसा? 34,333। 1 डिवाइडेड बाय 1.14 एक 2 4 5 3.433080 आ रहा है। यस सर। अच्छा चलो आगे बढ़ो। प्रेजेंट वैल्यू में मैं क्या लिखूं? कितना रुपए लिखूं? 5 लाख सर 5 लाख। इज इक्वल टू एन्युटी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर सॉरी एन्युटी मल्टीप्लाइड बाय 3.433080। ठीक है, एन्युटी कैसे लिखेगा? 5 लाख अपॉन डिवाइडेड बाय प्रेजेंट। 3.4330 प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। इसको मेमोरी प्लस में डाल दिया, 5 लाख टाइप किया, डिवाइड बाय मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू 1,45,647 ये क्या आ गया? एन्युटी का मतलब क्या कि हर साल मुझे कितना इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा? 5 लाख बोरो किया हूँ, 1,45,641 रुपए 77 पैसे मैं हर साल क्या पे करूंगा? इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करूंगा। तब जाकर के मेरा 5 लाख रुपए को 14% का इंटरेस्ट पे ऑफ हो जाएगा। आई बात समझ में?
अब क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा, या इसी को ही बनाने का एक तरीका क्या है, या इसको समझने का एक तरीका मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मैं इसको करता हूं। इसे ही समझने का एक तरीका ये देखिए, ईयर 1 2 3 4 5, ठीक है, ईयर 1 2 3 4 5। बैंक ने मुझे ईयर 0 में 5 लाख रुपए दिया है ना, और बैंक का रेट ऑफ रिटर्न है 14% का। मतलब अगर बैंक को इस 5 लाख रुपए को देने के बाद अगले 5 सालों में 14% के हिसाब से रिटर्न आ गया, तो बैंक सेटिस्फाइड हो जाएगा कि महंगाई भी आ जाएगी, महंगाई का जो दर होता है, इन्फ्लेशन होता है, वो भी उसको रिसीव हो जाएगा, साथ में उसका जो प्रॉफिट या बेनिफिट है वो भी उसको रिसीव हो जाएगा। इस 14% में बैंक ऐसा मान रहा है। सर आपका म्यूट हो गया है। हाँ, बैंक ने आपको ईयर 0 में 5 लाख रुपए दिए है, और बैंक आपसे हर साल एक फिक्स अमाउंट रिसीव करेगा, ठीक है। और बैंक क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, बैंक ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि बैंक को इन अमाउंट पर 14% का इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा, है ना, जो आप पे करोगे, और उससे उसका प्रॉफिट भी आ जाएगा और इन्फ्लेशन भी कवर हो जाएगा। इसलिए वो 14% पर आपको ये 5 लाख रुपए उधार में दे रहा है ना। तो आप यहाँ पर, ये आपकी 5 एनविटी है। अगर इन एनविटी को आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितने परसेंट का, 14% का है, इसके साथ आप मल्टीप्लाई करते जाते हो, तो ये जो अमाउंट आएगा, वो कपड़े धोने का है दीदी, कुर्ती और जीन्स। अरे कुर्ती और जीन्स करते रहो तुम लोग। तो ये जो अमाउंट निकल कर आएगा, है ना, ये सारा अमाउंट क्या होगा, ये सारा अमाउंट होगा प्रेजेंट वैल्यू रात को बात हुई आपसे। ठीक है। आई बात समझ? तो यहां पर ये जो 14% आपने निकाला प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, 1 डिवाइडेड बाय 1.14 इज इक्वल टू, यहां पर आ गया 0.877 is equal to 0.7694 is equal to 0.6749, 0.5920 और 0.5193। ठीक, ये जो प्रेजेंट वैल्यू निकाला, इस प्रेजेंट वैल्यू से एन्युटी को मल्टीप्लाई करते जाओगे हर साल की एन्युटी को, तो वो यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा पता है, 5 लाख। समझ में आई बात? ये 5 लाख रुपए के बराबर होगा। ठीक, तो यहां पर आपके पास 5 लाख रुपए है ना, आपको अगर ये निकालना है तो आपने क्या किया, इन सब को जोड़ दिया, इन सब को जोड़ दिया और जोड़ करके डिवाइड कर दिया 5 लाख रुपए से, तो आपका एनविटी आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, सेकंड पार्ट क्वेश्चन का ये है कि क्या होगा यदि आप
एन्युटी का पेमेंट सेकेंड ईयर से शुरू करो। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, कि क्या हो यदि आप ये जो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट है वो सेकेंड ईयर से शुरू करो। सेकेंड ईयर मतलब कहां से? ये ईयर 2, एन्युटी 2 से शुरू करो, ठीक है। तब 5 लाख रुपए पेमेंट करने के लिए आपको कितने रुपए की एन्युटी पे करनी पड़ेगी, ये पूछ रहा है। तो मतलब आप 5 साल तक पेमेंट नहीं, 5 साल तक पेमेंट करोगे, लेकिन कितना इंस्टॉलमेंट पे करोगे? 4 इंस्टॉलमेंट पे करोगे। कितना इंस्टॉलमेंट पे करोगे? 4 इंस्टॉलमेंट। तो कैसे निकलेगा वो 4 इंस्टॉलमेंट? तब किन चीजों को जोड़ोगे? तब आप इन पांचों को नहीं जोड़ोगे। जब आप सेकेंड ईयर से रिपेमेंट करना शुरू करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालने के लिए आपको किनको जोड़ना पड़ेगा? ईयर सेकेंड, ईयर थर्ड, ईयर फोर्थ और ईयर फिफ्थ। इन 4 सालों को सेकेंड ईयर से जोड़ना शुरू करो। तो इन 4 एन्युटी फैक्टर को जोड़ करके आप 5 लाख से डिवाइड करोगे, तब जाकर आपका इन 4 सालों का एन्युटी आएगा, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे भाई? वो करने का तरीका क्या है? कैलकुलेटर में जल्दी करने का तरीका, एक तरीका तो ये है कि पहले आप सबको लिख लो, फिर उसके बाद जोड़ते जाओ। 0.7694 प्लस 0.6749 प्लस 0.5920 प्लस 0.5193 2.5556 2.5556 एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है? जब आप ये कैलकुलेट कर रहे हो तभी ये टोटल लगा लो। कैसे? आप ये कैसे कैलकुलेट किए थे? 1 डिवाइडेड बाय 1.14 इज इक्वल टू, ये आ गया था 0.877। दूसरी बार इज इक्वल टू जब आओगे तो दूसरे साल का आएगा। अब आपको क्या करना है? दूसरे साल से लेकर के 5वें साल तक का टोटल लगाना है। तो क्या करो? मेमोरी प्लस में डालो m प्लस, फिर इज इक्वल टू तीसरा साल m प्लस, फिर इज इक्वल टू चौथा साल m प्लस, फिर इज इक्वल टू 5वां साल m प्लस। अब MRC मेमोरी रिकॉल को क्लिक करो, कितना आएगा आपके कैलकुलेटर में? देखो 2.558 आ गया, 2.555, ठीक है। अब क्या करो? प्रेजेंट वैल्यू कितना है आपका? 5 लाख डिवाइडेड बाय 2.5556 या 8, मैं 8 ले लेता हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? 5 लाख डिवाइडेड बाय कितना? 1,95,626। मतलब ईयर 2 में आप 1,95,626 पे करोगे, तीसरे साल में भी 1,95,626 पे करोगे, चौथे में भी 1,95,626 और 5वें साल में भी 1,95,626 रुपए का पेमेंट आप करेंगे। आई बस इस क्वेश्चन के 2 हिस्से थे, दोनों हिस्सों का आंसर आपके पास आ गया। पहले हिस्से का आंसर है ये, दूसरे हिस्से का आंसर है ये। आप यदि 5 सालों तक पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट का तो आपको हर साल कम पेमेंट करना पड़ेगा। यदि आप 4 सालों में करेंगे तो आपको हर साल ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? किसी को कुछ डाउट है? जितना हमने अभी तक पढ़ा इतने में, आज जितना हमने पढ़ा उतने में किसी को कोई शंका, कोई दुविधा? नो सर। पक्का समझ में आ गया? यस सर। अब आपको क्या करना है? आज तीनों क्वेश्चन 10th, 11th और 12th तीनों क्वेश्चन बिना सॉल्यूशन देखे बना करके देखो। अगर बन जाता है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझ में आ गया है, अगर नहीं बनता है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी अच्छे से समझ में नहीं आया। आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाकर के ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये सबसे बेसिक क्वेश्चंस में से, ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगर ये नहीं बन रहे हैं तो आगे और समस्या होगी, है ना। इसलिए मैं कह रहा था कि शुरू से रिवाइज करते चलो, ठीक है।
तो आज तीनों क्वेश्चन बिना देखे बना करके देखो, अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो पूछ लेना जहाँ पर भी दिक्कत हो। ठीक है? जी सर। हाँ जी, चलिए मैं करता हूँ क्लास खत्म। थैंक यू सर। जी सर। ओके।